बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फार्म एक्सपर्ट में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे घर बैठे ऑनलाइन रीन्यू कर सकते हैं। जो कि हमारे चैनल का मकसद आप लोगों को फॉर्म फिल करना सिखाना है कि कैसे आप फॉर्म फिल करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी वीडियो की जो आउटलाइन होगी उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे हमने करना है, इसकी फ़ीस कितनी होगी और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आपके पास आपकी CNIC की फ्रंट और बैक साइड की फ़ोटो आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए। आपके पास आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास फ़ोटो मौजूद होनी चाहिए और आपकी अपनी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में मौजूद होनी चाहिए और इसके अलावा फ़ीस। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जब आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो आपने अपने CNIC को केयरफुली वहाँ पे लिखना है। करेक्ट मोबाइल नंबर आपने लिखना है और आपने जब फॉर्म को सबमिट करना है तो उसको रिव्यू करना है। अब हम अपनी प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे और किस फोरम पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप DLIMS वेबसाइट पे चले जाएं और या आप मरियम की दस्तक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें गूगल प्ले से, या आपके पास अगर आईफोन है तो आईफोन से। तो ये जो लोगो है ग्रीन कलर का, इस तरह की ये ऐप है। तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसमें अपना अकाउंट जनरेट करें और लॉगिन होके आप मल्टी फैसिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, मल्टी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FIR हो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हुकूमत पंजाब की मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कोशिश है। तो चलें हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं और हम आपको वेबसाइट पे लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। लेकिन इस प्रोसीजर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर फॉर्म फिलिंग के बारे में प्रॉपर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की पहली वीडियो में हमने फॉर्म की बेसिक्स बताई थी कि एक फॉर्म की क्या बेसिक्स हैं और एक फॉर्म को फिल करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो तकरीबन 8-9 रूल्स थे, तो उन रूल्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो चले हम वेबसाइट पे चलते हैं और जाके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो वेबसाइट आ गई DLIMS.punjab.gov.pk। इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास इस तरह का प्रीफेस खुल जाएगा और सामने आपके ऑप्शन आई वी हैव मूव टू दस्तक, गेट स्टार्टेड ऑन डेस्कटॉप टू कंटिन्यू यूजिंग ऑल योर सर्विसेज। तो आप वेबसाइट से भी दस्तक ऐप ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गो टू दस्तक आ गया। तो लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो ये है, प्रोसीजर दोनों पे सेम है, लेकिन ऐप एप्लीकेशन को मैं इस वजह से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपके पास एप्लीकेशन मौजूद होती है तो वो बड़ा इंस्टेंटली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे और भी आपको फैसिलिटीज़ हैं, आप अपने मोबाइल में वैसे भी तो इतनी ज़्यादा ऐप करते हैं, तो प्रोसीजर और हर चीज़ दोनों में सेम है। तो चलें हम ऐप की तरफ चलते हैं ताकि ऐप का भी आपको ओवरव्यू हो जाए। तो ये है हमारे सामने ऐप दस्तक। ये ऐप हमने डाउनलोड की थी, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे सामने, चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ, तो ये आपने यहाँ से लॉगिन होना है और अब आपने यहाँ पे ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये देखें ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं, कॉपी ऑफ FIR भी हासिल कर सकते हैं, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हैं, ये LDA की लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सर्विसेज हैं, आप म्यूटेशन इंतकाल की कॉपी हासिल कर सकते हैं, नया फ़र्ज जारी करवा सकते हैं। एक्साइज की जो टैक्सीज हैं, टोकन टैक्सीज हैं, और इस तरह से ये कई एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की हैं, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर की हैं, जो वासा जिसको कहते हैं। तो ये देखें जी, चूँकि हमारा आज का टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ लर्निंग लाइसेंस, तो ये रेगुलर लर्निंग लाइसेंस, ये हम क्लिक करते हैं जी रिन्यूअल ऑफ रेगुलर लाइसेंस पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कहता है जी प्रोसीड विद डोर स्टेप डिलीवरी, कि आपको आपके घर पे पहुँच जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या आप सेल्फ सर्विसेज या आप ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में जाके खुद अपना कलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर आपका मुकम्मल हो जाएगा, अप्लाई आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में फीसिस का फ़र्क है, क्योंकि मुझे ऑफिस इनका नज़दीक पड़ता है और इस वजह से मैं सेल्फ सर्विसेज पे ही जाऊँगा। लेकिन आपको मैं जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसका और सेल्फ सर्विसेज इसका एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। तो फर्स्टली हम प्रोसीड विद डोर स्टेप डिलीवरी पे जाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप जो है लोकेशन ऑन करनी है। तो ये रिक्वेस्ट बाय सेल्फ और ऑन बिहाफ, तो मेरा सेल्फ है, अपना है। अब ये देखें ना, ये जी पेमेंट इसकी होगी 950 रुपये अगर दस्तक होम डिलीवरी होगी, ठीक है ना। तो चूँकि इसमें आप अगर अपना डाटा देंगे लाइसेंस का सारी डिटेल, तो ये चीज़ें जो हैं ये इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन चूँकि हमारा जो सेक्शन है वो हम चाह रहे थे कि हम इसको सेल्फ सर्विसेज पे करें, तो सेल्फ सर्विसेज पे क्लिक करते हैं हम।
तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है जी। तो सबसे पहले स्टेप 1, वेरीफाई लाइसेंस, इंटर लाइसेंस डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम CNIC नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप लाइसेंस नंबर लिखेंगे, जो आपके पास आपका ओल्ड लाइसेंस मौजूद है उस पर नंबर लिखा होता है, और वो ओल्ड लाइसेंस की इशुएंस डेट लिखेंगे। तो ये हमने जो है वो फिल कर दिया है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। डिटेल जो है हमने मेंशन कर दी है, ID कार्ड नंबर, ओल्ड लाइसेंस नंबर, ओल्ड लाइसेंस कब इशू हुआ था। अभी हम लाइसेंस कितने सालों के लिए बनवाना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 साल के लिए बनवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 5 मेंशन करूँगा। तो नीचे वाला है इज़ ओल्ड लाइसेंस इन पोजेशन, क्या आपका पुराना लाइसेंस आपके कब्ज़े में है, तो येस इन माय पोजेशन, तो वेरीफाई करेंगे। जब हम वेरीफाई करेंगे तो उसने कहा जी आप अपना फ़ोन नंबर भी दें, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर वगैरह और बाकी डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने ज़रूर के एमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने अपना नहीं देना होता। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आपने देना होता है आपके जो करीबी हैं, जो आपके अजीज़, भाई बहन, आपके वालिद, आपकी वाइफ के, अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके कार्ड पे लिखा होगा, जहाँ पे भी कोई एमरजेंसी बनी हो तो आपसे आपके घर रब्ता किया जा सके। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा आपने जो है वो नंबर किसी और का लिखना है, अपना नहीं लिखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है अपलोड फ़ोटो। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड CNIC फ्रंट, ID कार्ड की फ्रंट साइड, ID कार्ड की बैक साइड, और उसके बाद पुराना लाइसेंस की फ्रंट और पुराने लाइसेंस की बैक। तो ये हम अपलोड करेंगे। अभी गैलरी में हमने सेव की हैं अपनी फ़ोटोज़, तो हम उनको जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये जो भी पिक्चर का साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए। तो चलें जी अपलोड करते हैं। आपने जो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है उसकी वाइट बैकग्राउंड जो है वो वाइट होनी चाहिए। ये हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। यहाँ पे अब हम आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ बाय मी इज़ करेक्ट एंड आई विल बी, कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपने एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन पूरी को विज़िट कर लेना है कि आपने जो डिटेल लिखी है वो सही लिखी है, ताकि कल कल को फिर आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते कि जी एरर जो है वो आ गया है और वो आपकी गलती है। तो इस वजह से आपने हमेशा अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। तो हमने चूँकि ये सारा रिव्यू कर लिया है, अब हम सर्टिफाई करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट को चालान जनरेट कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है जी आपकी टोटल फ़ीस जो है ये 6750 ये आपकी होगी। चूँकि जो है मेरी एज जो है 50 से कम है, इस वजह से मुझसे उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगर मेरी एज 50 प्लस होती तो वो मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते। तो चलें जी, ये हमारा फॉर्म मुकम्मल हो गया है। अब हम इसमें चालान जनरेट करेंगे। तो चलते हैं जी, क्लिक करते हैं चालान जनरेट पे। तो ये हमारा चालान जनरेट हो रहा है। आपने ये बातें याद रखनी है कि रिन्यूअल ऑफ रेगुलर, ये हमारा जी रिन्यूअल की रेगुलर वो सक्सेसफुली एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। आपने बातें याद रखनी है कि अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एमरजेंसी फ़ोन नंबर, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, आपकी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में, यही छप के आनी है आपके कार्ड में, ठीक है ना। आपने अपना एड्रेस सही लिखना है, ठीक है ना। तो आपकी कलेक्शन के लिए जो है, अगर तो आप कोरियर की ऑप्शन लेते तो कोरियर आपके घर आ जाना था। ये सेल्फ कलेक्शन है, उनके सेंटर से जाके कलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी आपका रिन्यूअल ऑफ रेगुलर लाइसेंस जो है वो डिपार्टमेंट ये आ गया, और ये PSID स्टेटस एक्टिव अनपेड है। तो टोटल पेएबल अमाउंट हो गई 7230 रुपये। ये टोटल है जी इनके चार्जेस वगैरह। तो अब हम करेंगे यहाँ से PSID जो है इसको कॉपी करेंगे। ये मैंने जी अपनी HBL की एप्लीकेशन खोली है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फ़ीस है, ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट इसको किया।
तो वो ये कह रहा है जी ये आपके 72,545 हैं। तो इसको हम मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या ये हमारे 7245 थे। तो इसके लिए हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो ये 7230 थे, 15 रुपये ऑनलाइन करने के टैक्स हैं। तो ये 7245 हम पे करेंगे यहाँ से। ये हमारी रकम जी हो गई पे। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस क्या आता है। तो हम दोबारा एप्लीकेशन की तरफ चल। ये जी चेक स्टेटस। तो चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं जी। पेमेंट तो हमारी हो गई है। उसने कहा रिन्यूअल रेगुलर एप्लीकेशन सबमिटेड। ओके जी। तो हम जी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।